सो गाइस वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस्लाम के मुताबिक खुद को इम्प्रूव करने के 5 पॉइंट्स बताए थे। इस वीडियो में जो नेक्स्ट 5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। पॉइंट नंबर 6 जो कि है दुआ और इस्तिग़फ़ार। गाइस इसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत है। इससे मुराद है कि अपनी हाजात के लिए दुआ करना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। दुआ और इस्तिग़फ़ार से इंसान अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनता है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। जब अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है कि दुआ कबूल करूँगा, तो फिर आप सही वक्त का इंतज़ार करें। अल्लाह वक्त आने पर आपको वो चीज़ ज़रूर अता फरमाएगा जो आपके लिए बेहतर होगी। और साथ में अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते रहें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लेता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तो हर वक्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करें और दिन में कम से कम 70 मरतबा तो लाजमी इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। दुआ और इस्तिग़फ़ार ना करने से इंसान की मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। कुरान पाक में फरमाया गया, और जो लोग हमारी आयत को झुटलाते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें इस अजाब से महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। पॉइंट नंबर 7, अज़्म व हौसला। ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, मगर एक कामयाब इंसान वो है जो मुश्किल हालात में भी सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करे और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुश्किलात का मुकाबला करे, बेहतरीन फ़ैसले का इंतखाब करे। कुरान में इरशाद है, और जब तुम फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। एक जो सच्चा मोमिन है उसकी यही पहचान है कि वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला ही अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर है। अक्सर औक़ात तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, मगर कुछ अरसे के बाद हमें समझ आता है कि नहीं, ये तो ठीक हुआ, अगर वैसे हो जाता तो मुझे नुकसान हो सकता था। तो इसलिए मोमिन की हर हाल में खैर है। एक नाकाम इंसान में हौसले की कमी और मायूसी छाई रहती है। कुरान में इरशाद है, और कमज़ोर ना बनो और ना ही गम करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब आओगे। पॉइंट नंबर 8, अदल व इंसाफ। इंसाफ और हक के साथ फैसला करना, चाहे ज़ाती मामलात हों या इज्तिमाई मामलात, इसको अदल व इंसाफ कहते हैं। अदल व इंसाफ मुआशरे को पुरअमन और खुशहाल बना देता है। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह इंसाफ का और एहसान का हुक्म देता है। एक सच्चा मोमिन कभी भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो, हमेशा हक का ही साथ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ करने वाले अल्लाह के नज़दीक नूर के मिंबरों पर होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी ताकि हर बंदा अदल व इंसाफ को तरजीह दे। अदल व इंसाफ ना करने से मुआशरा जुल्म और ज़्यादती का शिकार होता है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। कुरान में फरमाया गया, जो लोग इंसाफ नहीं करते वही लोग जालिम हैं। तो अल्लाह पाक हम सब को अदल व इंसाफ पर कायम रखे, आमीन। पॉइंट नंबर 9, तावन और खैर ख्वाही। इसके मुतल्लिक कुरानी आयात है कि और नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए और नेक कामों में हिस्सा लेना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। तावन और खैर ख्वाही ना करने से मुआशरे में इख्तलाफ और तनाज़ात बढ़ सकते हैं। कुरान में इरशाद फरमाया गया, और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। पॉइंट नंबर 10, मजाजी ज़िंदगी में एहतियात। आर्जी दुनिया में एहतियात बरतने से इंसान हराम और नुकसानदार चीज़ों से बच सकता है। इस दुनिया की ज़िंदगी में इस्लामी असूलों की पैरवी की जाए, सच्चाई, दयानतदारी और हया और हराम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। कुरान में इरशाद है, और ना पैरवी करो उस चीज़ की जिसका तुम्हें इल्म ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। मजाजी दुनिया में बेएहतियाती करने से इंसान गुनाह और नुकसानदाद का शिकार हो जाता है।
قرآن میں فرمایا گیا بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تمام اصول قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رہنما ہیں۔ ان پر عمل کر کے حقیقی اور مجازی دونوں زندگیوں میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔